कुशिंग सिंड्रोम, ये 5 मार्क्स में पूछेंगे। कुशिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या होती है? कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग इज अ hormonal disorder caused by prolonged exposure of the body tissue to high level of cortisol hormone। ठीक है, तो यहाँ पे cortisol hormone जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल में देखने को मिलता है बॉडी में। ठीक है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ cortisol hormone। It is a condition in which the plasma cortisol level is elevated and sign and symptoms देखने को मिलते हैं हाइपर कॉर्टिसोनिज्म की वजह से। इसका कॉज क्या है? तो क्यों कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है? तो बेनाइन ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो है ना उसी के अंदर एक ट्यूमर हो गया है ना, उसकी वजह से हो सकता है बेनाइन ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद फिर बेनाइन ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, benign tumor of the lung or other organs, extensive use of cortisol medications, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ACTH या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग यूज कर रहा है ज्यादा पेशेंट, प्राइमरी हाइपरप्लेशिया ऑफ बोथ द एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये इसकी ईटियोलॉजी होगी, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर, लंग्स के अंदर ट्यूमर, कॉर्टिसोन मेडिकेशन एक्सेसिव यूज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ACTH या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्राइमरी हाइपरप्लेशिया ऑफ बोथ द एड्रीनल ग्लैंड में हाइपरप्लेशिया हो रहा है, excessive secretion of the adrenal androgen, excessive secretion of the adrenal androgens ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्ट्रेशन। पैथोफिजियोलॉजी क्या हो रहा है? किसी भी इडियोलॉजी की वजह से क्या होगा यहाँ पे? नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म that control the adrenal cortical function are ineffective, resulting in excess of the secretion of adrenal cortical hormone। तो यहाँ पे एड्रीनोकॉर्टिकल वाली जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रीशन होने लगेगा एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन का। ठीक है, और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन इन सिक्रीशन, ये नहीं लिखना है। इसकी वजह से हाइपर कॉर्टिसोलिज्म देखने को मिलेगा। इडियोपैथोजेनेसिस में पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है और एड्रीनल कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है और एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होगा अपना पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ACTH बहुत ज्यादा रिलीज होगा, अल्टीमेटली कॉर्टिसोल हाई होगा। तो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ACTH ड्यू टू द लीजन इन द पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा हो गया। कुशिंग डिजीज भी इसी को कहते हैं। उसके बाद एड्रीनल कुशिंग सिंड्रोम 25% केसेस में होता है, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एडिनोमा हो गया। एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम जो है वो नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर जैसे ट्यूमर ऑफ द लंग्स ऑफ द पैनक्रियाज। ठीक है, फिर इयाट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम मतलब तुम हाई डोज ऑफ मेडिकेशंस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में कुशिंग सिंड्रोम में क्या देखते हैं? तो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी देखने को मिलती है, पेट में सेंट्रीपिटल ओबेसिटी होती है, मून फेस हो जाएगा, हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा? हिर्सुटिज्म के बाद परप्यूरा, ब्रूसिंग, हाइपरटेंशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इडिमा, इंसोम्निया, डायबिटीज मेलाइटस इंपॉर्टेंट, फ्रैक्चर, पेप्टिक अल्सर, साइकोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस, बफेलो हम्प, ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, डिले प्यूबर्टी, प्लेथोरा। तो इसमें से 2 से 5 पॉइंट लिख देंगे क्या क्या। एक तो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी देखने को मिल रही है, मून फेस, हिर्सुटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हिर्सुटिज्म, फिर परप्यूरा और ब्रूजिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइपरटेंशन भी हो जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी, इडिमा हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया, फ्रैक्चर वगैरह ज्यादा कॉमन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। उसके बाद फिर डायबिटीज मेलाइटिस होगी, बैक पेन भी हो सकता है यहाँ पे, और साइकोसिस होगा, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस, बफेलो हम्प देखने को मिलेगा, डिले प्यूबर्टी और प्लेथोरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल जो है ना, यूरिन के अंदर फ्री कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज्ड रहेंगे। ठीक है, फ्री कॉर्टिसोल इंक्रीजेस। उसके बाद लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में पहला यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल टेस्ट करवाएंगे, बड़ा होगा। उसके बाद लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट CT MRI करवाएंगे पिट्यूटरी ट्यूमर को चेक करने के लिए। ACTH इंक्रीजेज है कि डिक्रीजेज है, ये सब चेक करेंगे। ठीक है, फिर CT ऑफ द चेस्ट एब्डोमेन भी करवाएंगे एक्टोपिक कुशिंग के लिए। उसके बाद एक्सेसिव प्लाज्मा
कॉर्टिसोल लेवल देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में यहाँ पे ड्रग थेरेपी देंगे हम उसको, है ना, और दूसरा है सर्जिकली रिमूव करना पड़ सकता है, ठीक है, सर्जिकली बायलेटरल एड्रेनलेक्टोमी करनी पड़ सकती है इस तरीके से, या फिर क्रेनियोटोमी करना पड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। कुशिंग सिंड्रोम के बारे में इसका कॉज क्या था? बिनाइन ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर लंग्स में या अदर ऑर्गन में एक्सटेंसिव यूज हो रहा है इन सारे ड्रग्स वगैरह का, ठीक है। और इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? तो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी हो गई, मून फेस हो गया, हिर्सुटिज्म हो गया, परप्यूरा ब्रूजिंग हो गई, हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इडिमा, इंसोम्निया वगैरह, पेप्टिक अल्सर, साइकोसिस, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, फ्रैक्चर्स कॉमन है, बफेलो हम्प भी होता है यहाँ पे, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, डिले प्यूबर्टी होगी, और एक और लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे? प्लेथोरा, प्लेथोरा भी देखने को मिलता है, ठीक है, इजी ब्रूजिंग, परप्यूरा वगैरह। और इन्वेस्टिगेशन में वही सारी चीजें हैं, और ये मैनेजमेंट है। ये हो गया हमारा कुशिंग सिंड्रोम।